हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 वीडियो हमारे हो चुके हैं। ये है टाइप कि जब वस्तु की संख्या के रूप में क्रय या विक्रय दिया हुआ हो। देखो, ऐसे भी हमें सवाल देखने को मिलेंगे कि वह रुपए में नहीं दिया होगा, वो वस्तु की संख्या दी होगी, उस पर आधारित होगा। जैसे हम यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। देखिए, 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर संख्याओं पर आधारित है, यहाँ पर रुपया नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, देखिए एकदम बेहतरीन तरीका हल करने का। जैसे अगर हम पहला सवाल हल करें तो यहाँ पर दिया हो 18 संतरों का क्रय, तो 18 संतरों का क्रय, क्रय कैसे लिखेंगे, सीपी लिख देंगे। अब 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 संतरों के हो गया, और के का मतलब गुणा लिख देंगे। अब विक्रय मूल्य के बराबर का मतलब एसपी लिख देंगे, बराबर नीचे है ही। यहाँ पर हम देखेंगे सीपी बटे में एसपी, इसको हम बटे लाकर कर देंगे। अब बताना जरा कि 20 क्या ये 18 उसके बटे नहीं हो जाएगा, तो कहेंगे हाँ हो जाएगा जी। अब इसको हम काट देते हैं, तो 2 दहाम 20 हो गया, 2 9 18। आप जरा बताना कि कोई वस्तु सीपी दिखा रहा है, कोई वस्तु जो है 10 रुपये में खरीदी जाती है और 9 रुपये में बेची जाती है, तो हमें यहाँ पर हानि दिख रही है कि नहीं। वही ये पूछा था कि लाभ या हानि, आपको क्या समझ में आता है। लाभ हो रहा है तो आप लाभ परसेंट निकालिए, गलत हो जाइए। हानि अगर है तो हानि परसेंट निकालिए। तो हानि हो रहा है इस समय, तो -1 हम लिख देंगे, हानि के लिए संबोधन है माइनस। और यहाँ पर सीपी का हमेशा प्रयोग करेंगे, याद रखना हम बता चुके हैं कि सीपी का ही हमेशा प्रयोग होता है। तो 10 सीपी है, इसका 10 लिख देंगे, गुणे 100 लिख देंगे, तो काटेंगे, इसका आएगा -10%। इसका मतलब कि 10% की हानि होती है। एक सवाल आपने तो कर लिया। अब दूसरा सवाल एकदम इसी तरीके का है, केवल संख्या बदली हुई है, बाकी कुछ नहीं बदला हुआ है। देखते हैं। इसी तरह देखें, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय की जगह पे हो जाएगा सीपी बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो एसपी हो जाएगा। अब बताइए जरा, सीपी बटे में एसपी हो जाएगा बराबर 15 बटे में 16 हो जाएगा। अब हमें बताना कि क्या 15 रुपया जो विक्रय क्रय मूल्य दिया है और 16 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, इस तरह हम जान गए कि 15 की चीज़ खरीद कर अगर 16 में बेच दें तो हमें 1 रुपये का लाभ होने वाला है। तो 1 रुपये का लाभ होगा तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। 1 रुपये का लाभ होगा, आप कहेंगे सिंपल 1 रुपया लाभ हुआ तो आप 1 रुपया रख दीजिए, और जो सीपी है उसको बटे कर दीजिए, तो सीपी 15 है, गुणे 100 कर देंगे, काटेंगे 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 20/3%, या भाग देंगे तो 3 छक 18, अभी बचा 2/3% हो जाएगा। इसका मतलब 6 सही 2/3% का लाभ होने वाला है। ऐसे ही आप इस प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट में। देखिए हम हिंट कर दे रहे हैं, 20 संतरों का विक्रय मूल्य दिया, तो अब की बार यहाँ पर एसपी। देखिए इसके बदलने ना बदलने से कोई मतलब नहीं है, उसी तरीके का सवाल। यहाँ पर एसपी आप लिखेंगे, अब 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर सीपी लिखेंगे। अब की बार एसपी बटा सीपी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सीपी का सीपी से तुलना करा दीजिएगा, ऊपर एसपी रहेगा तो ऊपर वाले को एसपी मान लीजिएगा, फिर लाभ हानि निकालिएगा और इसका निकाल कर हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम इसके आगे एक और सवाल करा देते हैं जो बहुत ही इनसे थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बहुत ही आसानी से उसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हम कह दें कि 12 वस्तुओं को बेचने पर, वस्तुओं या 12 वस्तु के विक्रय करने पर 3 वस्तु के क्रय के बराबर
लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 12 वस्तु के विक्रय करने पर, तो 12 का आप विक्रय कर दीजिए, तो 12 SP लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कह रहा है 3 वस्तु के क्रय के बराबर लाभ होता है। तो लाभ अगर SP में से हम घटा दे 3 वस्तु के CP के, 3 वस्तु के क्रय के लाभ, तो SP में से लाभ को अगर घटाएं तो हम जानते हैं कि हमें CP प्राप्त होता है। यानी CP के बराबर अगर हम फॉर्मेट देखें तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। अब इसको हम यहाँ पर माइनस कर दे, यहाँ पर प्लस कर देंगे लाकर, 3 CP के बराबर 12 SP के हो जाएगा। तो बताना कि 4 CP हो जाएगा बराबर 12 SP के। तो CP बटा SP बराबर 12 बटे में 4 काट देंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा। तो 3/1 दिख रहा हो। तो बताना जरा कि 3 रुपए की चीज खरीद कर अगर 1 रुपए में बेच दें तो नुकसान ही है। कितने का नुकसान है? 2 का नुकसान है। 2 का नुकसान कितने में है? तो कहेंगे इस समय तो CP हमें 3 दिख रहा, तो 3 का है, 3 है CP, तो गुणे 100 कर देंगे, तो -200 बटे में 3 जब भाग देंगे तो कितना आने वाला, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बचे। इतने की हमें हानि होगी। देखिए हम सिंबल माइनस का लगा दे रहे हैं। तो इस टॉपिक के सभी प्रश्न आप अब कर ले जाएंगे। पूरे अंत तक वीडियो को देखिए। धन्यवाद।